नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश गुरु धीरज दम्बीवाल के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो प्रोथ सेक्शन है उसमें चैप्टर है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग, जिसमें पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसे लिखा है लियाम ओ फ्लैटी ने। अब हम पढ़ेंगे उत्तर के बारे में। लियाम ओ फ्लैटरी वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड मेजर फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रेनेसेंस। स्टूडेंट्स, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। अब हम पढ़ेंगे आखिर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, चैप्टर क्या कहना चाहता है, चैप्टर किसके बारे में है। This is an imaginary. The story conveys the message that one learns by taking courage and not by sitting idle. यानी this is an imaginary story. यह एक काल्पनिक कहानी है। The story conveys the message that one learns by taking courage and not by sitting idle. कहानी संदेश देती है कि कोई व्यक्ति साहस के साथ कुछ करना सीखता है, ना कि नॉट बाय सिटिंग आइडल, ना कि बैठे रहने से। ए यंग सीगल, जो एक छोटा सीगल पक्षी है, इज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, जो अपने माता पिता के द्वारा जो लाड़ प्यार था उसके द्वारा उसे खाना खिलाया जाता है उसे। बट वेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू फ्लाई ही फील्स अफ्रेड, लेकिन जब उसके लिए उड़ान भरने का समय आता है तो वो डर जाता है। यानी एक मोटिवेशनल कहानी भी इसको हम कह सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर एक जो लीगल पक्षी होता है, एक सीगल छोटा पक्षी होता है, उसके माता पिता उसको बड़े लाड़ प्यार से उसको भोजन खिलाते हैं, लेकिन जब उसका उड़ने का समय आता है वो उड़ नहीं पाता है। वो इतना लाड़ प्यार भी इतना हो जाता है कि उसको उड़ने से उसको डर लगने लग जाता है। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। अब हम इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हमारे सीगल, जिसे हम कह सकते हैं सी बर्ड यानी गल पक्षी। लेज यानी एनेरो होरिजोनल सेल्फ यानी छोटा तंग बाहर निकला हुआ हिस्सा, कगार, सीला तल, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ब्रिंक यानी एज यानी किनारा। अटेम्प्ट यानी ट्राइड, जिसे हम कह सकते हैं कोशिश करना। फ्लैप यानी मूव द विंग्स अप एंड डाउन यानी पंखों को हिलाना डुलाना, पंख ऊपर नीचे करना। एक्सपेंस कह सकते हैं एक्सपेंशंस यानी फैलाव, किसी का फैलाना विस्तार करना। श्रीली, जिसे हम कह सकते हैं शार्पली यानी तीखे स्वर में। स्ट्रेव का मीन है डाई ऑफ हंगर यानी भूख से मरना। परफेक्टिंग यानी मेकिंग परफेक्ट यानी पूर्ण करते हुए। डाइव को हम कह सकते हैं प्लंग यानी डुबकी लगाना। नेक्स्ट है हेरिंग यानी ए काइंड ऑफ फिश यानी हिल्सा मछली। क्लिफ स्टेप कहते हैं स्टेप रॉक यानी चट्टान। डजिंग हम कह सकते हैं फीलिंग स्लिप यानी ऊँघना। हम्प यानी हाई प्लेस, जिसे कह सकते हैं उभरा हुआ स्थान। स्क्रीम्ड जिसे कहते हैं क्राइड यानी चिल्लाना। लैंड आउट के अंदर नेल्ड यानी झुकना। फिर है हॉल्टेड यानी स्टॉप्ड यानी रुकना। टेरर यानी ग्रेट फियर यानी अत्यधिक भय। सोरिंग जिसे हम कह सकते हैं फ्लाइंग अपवर्ड्स यानी ऊपर उड़ना। ग्रेजुअली यानी स्लोली यानी धीरे धीरे। डिजी जिसे कह सकते हैं कंफ्यूज्ड, जिसे वो घूम रहा हो। सोप्ड यानी कह सकते हैं पाउंस्ड यानी झपट्टा मारना। कमेंडेड जिसे कह सकते हैं हम प्रेज्ड यानी प्रशंसा करना। फ्राइट जिसे कह सकते हैं फियर, डर, भय। फिर हमारा है फ्लोटिंग यानी स्विमिंग करना, तैरना। लैंडेड जिसे कहते हैं कैम डाउन यानी उतरना। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब हम इस चैप्टर के, ये जो हमारा चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस चैप्टर की हम समरी है उस समरी को पढ़ेंगे। एक अच्छी कहानी, उस कहानी को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर वो कहानी आपने ध्यान से पढ़ी तो शायद पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और उस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, यह कहानी जो है एक छोटे सीगल पक्षी की काल्पनिक कहानी है। अब वो टाइम आ गया था जब उसे उड़ना सीखना था। उसके दो भाई
एवं छोटी सी उसकी बहन ने अपने माता पिता की नकल करके उड़ना सीख लिया था। वे केवल सीखा फलक के किनारे तक पहुँचे थे, अपने पंख फड़फड़ाते थे और उड़ गए थे। कह सकते हैं उन्होंने उड़ना सीख लिया था। मगर जब बच्चा सीगल पक्षी किनारे तक आया एवं हवा में उसने उड़ने का प्रयास किया, वह डर गया। उसे विश्वास था कि अगर उसने उड़ने का प्रयत्न किया तो वह शायद नीचे सागर में गिर जाएगा। इसलिए वह भागकर और सीखा फलक पर अपने छिद्र में चला गया। यानी वह डर रहा था कि अगर कहीं मैं उड़ने की कोशिश की, मैंने उड़ने के लिए मैं अपने पंख फड़फड़ाऊंगा तो शायद हो सकता है कि नीचे समुद्र में गिर जाऊंगा। तो उसे डर लगने लगा और अपने छिद्र में चला गया। सीगल पक्षी के माता पिता उसे अपने साथ लेने आए, मगर उसने उड़ने से इनकार कर दिया। मतलब उसके माता पिता आए कि चल हम तेरे साथ चलते हैं, तू कोशिश कर, अपने पंख को फड़फड़ा, उड़ने की कोशिश कर, लेकिन वो डर गया, उसने मना कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह सीखा फलक पर रहेगा तो वह भूखा मर जाएगा। मगर पक्षी इतना भयभीत था कि वह उड़ा नहीं। 24 घंटे बीत गए। सीगल पक्षी ना तो कुछ खाया, उसे भूख लगना आरंभ हो गई थी। उसने अपनी माँ को एक पठार पर बैठे देखा, वह एक मछली खा रही थी। इस दृश्य ने केवल उसकी भूख को और बढ़ा दिया। उसने अपनी माँ से उसके लिए कुछ भोजन लाने की प्रार्थना की। माँ ने उसकी ओर निंदात्मक तरीके से देखा, मगर तब उसने मछली का एक टुकड़ा उठाया एवं उसकी तरफ उड़कर आई। माँ उस तक नहीं आई। उसने अपने पंख रोक दिए एवं गतिहीन बन गई। सीगल पक्षी को हैरानी हुई कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। वह और अधिक सहन नहीं कर सका। वह भूख से पागल हो गया। उसने मछली पर छलांग लगाई। वह अपनी माँ तक नहीं पहुंच सका, मगर यह सीखा फलक से नीचे हवा में गिर गया। वह भयभीत हो गया और चिल्लाया, मगर यह भय केवल 1 मिनट तक रहा। उसने अपने पंख फैलाए एवं उसने उड़ने का प्रयास किया। अचानक उसने देखा कि वह उड़ रहा था। वह खुशी से चिल्लाया और स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि वह और अधिक ऊंचा उड़ना उसने प्रारंभ कर दिया। उसके माता पिता और उसके जो भाई बहन हैं उनके चारों ओर उड़े, खुशी से चिल्लाए। कुछ देर बाद सीगल के जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो समुद्र की सतह पर उतर गए। उन्होंने उसे वहाँ आने के लिए कहा। सीगल ने सोचा कि यह एक हरा फर्श है। उसने समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपनी टांगें नीचे की। इसकी टांगें इसमें डूब गई और वह डर के मारे चिल्लाया। उसके पेट में पानी जैसे उसका जो पेट था उसने पानी को छुआ तो वो डूबा नहीं। उसने समुद्र में तैरना भी आरंभ कर दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी प्रशंसा की और उसे मछली के टुकड़े खाने के लिए दे दिए। इस प्रकार से जो सीगल था उसने अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की पहली उड़ान उसने भरी थी। स्टूडेंट्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जो सीगल था उसने किस किस चीज़ को, किस किस प्रॉब्लम्स उसने फेस किया, वह क्यों डरा हुआ था, और पहला उसने जो जो फर्स्ट उसने कोशिश की थी उस पर उसने क्या किया, उसने कैसे सफलता उसे मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा जो चैप्टर का हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का जो वीडियो था। आप लोगों ने भी देखा सुना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस स्टोरी को शेयर करना ना भूलें।